प्यार का बुखार अगर ज्यादा सिर चढ़कर बोले तो श्रेया उपाध्याय की कहानी सुन लो, सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। श्रेया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रोहिणिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मरई गांव की रहने वाली थी। उसके पिता सुनील कुमार कपड़े की दुकान चलाते थे, जबकि उसकी मां एक हाउसमेट थी। श्रेया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और पढ़ाई में भी काफी होनहार थी। बात है 2020 की। श्रेया के दूर के रिश्तेदार यानी उसका फुफेरा भाई विवेक श्रेया के घर आता है, लेकिन इसी दौरान कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लग जाता है और विवेक श्रेया के घर में ही रुक जाता है। श्रेया के माता पिता को विवेक पर भरोसा था, क्योंकि वह रिश्ते में श्रेया का भाई लगता था। विवेक श्रेया की पढ़ाई में भी मदद करता था। जब कोरोना का दौर खत्म हुआ और कॉलेज शुरू हुआ तो विवेक बाइक से श्रेया को कॉलेज छोड़ना और लेके आना। इसी दौरान धीरे धीरे श्रेया और विवेक के बीच में नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन जैसे इस बात की भनक श्रेया के माता पिता को लगी, उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को समझाया। उन्होंने श्रेया से कहा कि बेटा, तुम सामाजिक मान मर्यादा को भूल गई हो क्या? वह तुम्हारे रिश्ते में भाई है, तुम किस रास्ते पर जा रही हो? परिवार की बात सुनकर श्रेया को भी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि माता पिता सही कह रहे हैं, उसने नादानी में गलती हो जाती है। उस समय श्रेया की उम्र 16 से 17 साल थी। पर इसके बाद श्रेया और विवेक ने एक दूसरे से बात की और तय किया कि जो कुछ नादानी में हुआ है, हम दोनों के बीच में अपनी अपनी जिंदगी में हम आगे बढ़ जाएं, सब कुछ भूल कर। इधर विवेक की एक ग्रामीण बैंक में नौकरी लग जाती है। वह श्रेया के घर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। 2026 में श्रेया ने MSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। इसी दौरान श्रेया के माता पिता ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर देकर इसकी शादी का तय कर दी। 22 नवंबर 2026 को श्रेया के तिलक की तारीख रखी गई। फरवरी 2027 में उसकी शादी की तारीख तय की हुई। लेकिन जैसे ही यह बात विवेक को पता चली, उसने श्रेया के मोबाइल पर मैसेज किया। उसने कहा कि अगर उसकी शादी विवेक से नहीं हुई तो वह श्रेया की शादी किसी और से नहीं होने देगा। श्रेया को लगा कि शायद विवेक से उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने इसकी बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन तारीख थी 18 अगस्त 2026। सुबह करीब 8 बजे श्रेया अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। उसका फोन भी संपर्क से बाहर बता रहा था। परिवार वाले परेशान होकर के उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर श्रेया के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस श्रेया की तलाश कर रही है। इसी दौरान श्रेया की मां और उसके चचेरे भाई को पता चला कि श्रेया के साथ साथ विवेक भी गायब है। इसके बाद श्रेया की मां और उसके चचेरा भाई विवेक के घर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने पता चला कि शायद विवेक अपनी नानी के घर पे गया हो। परिवार वाले विवेक की नानी के घर पहुंचे, लेकिन वहां विवेक नहीं मिला। लेकिन विवेक का एक बैग वहां पर जरूर मिला। उसी बैग में एक चाबी थी। यह चाबी विवेक के उस कमरे की थी जो श्रेया के घर से 15 किलोमीटर दूर था। इसके बाद श्रेया के माँ बाप चाबी लेकर विवेक के कमरे पर पहुंचे। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अंदर से तेज बदबू की खुशबू आने लगी। सभी लोग बाहर निकल गए। बाद में जब सावधानी के साथ कमरे की जांच की गई तो वहां श्रेया का शव बरामद हुआ। श्रेया के परिवार वालों ने बिना देरी किए 112 नंबर फोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि विवेक आखिर कहाँ गया? अभी तक विवेक का पता नहीं चला। दूसरा सवाल ये भी था कि श्रेया विवेक के कमरे तक कैसे पहुंची? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच यह मामला इस अंजाम तक पहुंचा? इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। अगर हमारे घर में बहन बेटियां हैं तो हमें अपने बच्चे और परिवार के सदस्यों को सुरक्षा को लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए। रिश्ते में भरोसा नहीं, लेकिन रिश्तों में भरोसा जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बच्चों की सुरक्षा और उनकी सीमाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरी घटना की सच्चाई पुलिस की जांच और आगे सामने आने वाली तथ्यों के निर्भर पर है। और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।